हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे न्यू एनसीईआरटी से चैप्टर 1 जो कि इंटीजर्स हैं। इसकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। 4 क्वेश्चंस हैं सिर्फ एक्सरसाइज में, सभी के सभी क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज। इंटीजर का पेयर लिखना है आपको और यहाँ पे ये 3 पार्ट दे रखे हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। पहले पार्ट में लिखा हुआ है सम इज -7, तो यहाँ पे पेयर चाहिए हमको इंटीजर का, यानी 2 इंटीजर हमको चाहिए और उनका सम -7 होना चाहिए। तो उन 2 इंटीजर की मैं पहले ऐसे जगह बना लेता हूँ। ये पहला इंटीजर, और क्योंकि मेरे को सम चाहिए तो बीच में मैं प्लस का निशान लगाता हूँ, और ये दूसरा इंटीजर, और इनका सम मेरे को चाहिए -7। आप बिल्कुल इसी तरह से करना, ऐसे करोगे तो गलती नहीं होगी। अब सम -7 चाहिए। इन दोनों में ना बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं। हिट एंड ट्राई मेथड करके आप इसके बहुत सारे आंसर्स पता कर सकते हो। बस इसमें ध्यान आपको ये देना है कि उनका साइन के हिसाब से जो कंप्लीट रिजल्ट आए वो -7 आना चाहिए। मैं यहाँ पे दोनों नंबर जो है ना, नेगेटिव भी ले सकता हूँ, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव भी ले सकता हूँ। अगर मैं दोनों नंबर नेगेटिव ले लेता हूँ, -5 और -2, तो मुझे पता है कि अगर 2 नंबर नेगेटिव के हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, और ऐड होने के बाद साइन जो है नेगेटिव ही आता है। तो -5 प्लस -2 अगर मैं करूंगा तो -7 आएगा, क्योंकि ये तो हो गया -5 और प्लस और माइनस का साइन बन जाता है माइनस। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये -7 ही हो जाएगा। तो इसकी जगह आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हो। तो एक आंसर ये हो गया इसका, तो हम ऐसे लिख देंगे आंसर में -5 एंड -2। बी पार्ट देखिए, बी के अंदर डिफरेंस इज -10। अभी यहाँ पे सम था ना, यहाँ पे डिफरेंस दे दिया है। पहले मैं 2 इंटीजर की जगह बना लेता हूँ। पहला इंटीजर और डिफरेंस है तो माइनस, और फिर ये दूसरा इंटीजर, और इनका जो डिफरेंस है वो बराबर -10 चाहिए। अभी यहाँ पे आपको ध्यान लगाना है, यहाँ पे आप क्या नंबर ले सकते हो। देखिए, प्लस और माइनस एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का, उनके बीच में जो फंक्शन होता है ना वो सब्ट्रैक्ट होता है। अगर यहाँ पे मैं एक नंबर प्लस ले लूँ, एक नंबर में माइनस ले लूँ, और उसके अंदर जो बड़ा वाला नंबर है वो मेरा अगर माइनस बन जाए तो फाइनल रिजल्ट माइनस में आएगा। या मैं ये भी कर सकता हूँ, क्योंकि माइनस यहाँ पर ऑलरेडी बीच में है, मैं दोनों जगह पे ना प्लस का नंबर भी ले सकता हूँ। देखिए कैसे, यहाँ जो माइनस का है यहाँ मैं बड़ा नंबर ले लेता हूँ 12, तो अब ये माइनस का 12 हो गया। और -10 बनाने के लिए मेरे को 12 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 2, तो 2 मैं प्लस का ले लेता हूँ, तो ये 2 प्लस का हो गया। अब एक नंबर प्लस का एक माइनस का सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और बड़े का साइन यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ -10 आ जाएगा। तो ये भी इसके आंसर्स हो गए। तो आप ये ले सकते हो 2 एंड 12। सी पार्ट देखिए, सम इज 0। ऐसे 2 इंटीजर लेने जिनका सम 0 आ जाए। तो ये पहला इंटीजर, ये सम का निशान, ये दूसरा इंटीजर, और बराबर चाहिए 0। अब यहाँ पे आप पहले कोई भी नंबर ले लो, लेट सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 5। अब 0 बनाने के लिए मेरे को 5 नेगेटिव चाहिए। 5 में से 5 ही माइनस जब हम करेंगे तभी 0 आएगा, तो यहाँ मैं माइनस का लूँगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। प्लस और माइनस यहाँ माइनस बन जाएगा, ये 5 और ये वाला 5, 5 - 5 = 0। तो यहाँ मेरा आंसर हो जाएगा 5 एंड -5। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनका पर्टिकुलर एक ही आंसर नहीं होता, क्योंकि नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन लगा के अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब करेंगे इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 के अंदर 3 पार्ट्स हैं। 1 में और 2 में ये डिफरेंस है कि 1 क्वेश्चन के अंदर हमें ये नहीं दे रखा था कि जो इंटीजर के हमें पेयर लेने हैं वो नेगेटिव होने चाहिए या पॉजिटिव होने चाहिए। वहां पे हमारे पास फ्रीडम थी कि हम कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, चाहे अपनी मर्जी से प्लस ले लें चाहे माइनस ले लें। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। ए पार्ट पढ़ते हैं। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स एंड डिफरेंस गिव्स 8। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, यहाँ पे हमें कंडीशन दे दी कि पेयर तो चाहिए इंटीजर का, लेकिन वो दोनों इंटीजर नेगेटिव ही होने चाहिए और उनका डिफरेंस होना चाहिए 8। तो पहले मैं जगह बना लेता हूँ। ये मैंने एक इंटीजर की जगह बनाई, और यहाँ पे क्योंकि डिफरेंस चाहिए तो मैं बीच में माइनस लगा लूंगा, और ये मेरा दूसरा इंटीजर लिखा जाएगा, और रिजल्ट में मेरे को चाहिए यहाँ पर प्लस का 8, तो यहाँ मैं प्लस का 8 लिखूंगा। अब दिमाग लड़ाते हैं कि यहाँ पे प्लस का 8 कैसे आ जाए, और यहाँ पे बीच में माइनस का साइन भी है।
तो माइनस का साइन है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एक माइनस का नंबर ले लेता हूँ, ऑफ कोर्स मेरे को यहाँ दोनों नेगेटिव ही लेने, तो मैं पहले तो नेगेटिव का निशान ही लगा लेता हूँ। ऐसे मैं सोच रहा हूँ ना, आपको भी ऐसे ही सोचना होगा क्वेश्चन के अंदर। अब माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा, ये प्लस हो गया, और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो माइनस का होगा। तो प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट करके हमको चाहिए 8, और प्लस का 8 चाहिए। इट मीन्स कि जो प्लस वाला नंबर है ना, ये मेरे को बड़ा चाहिए। अब मैं यहाँ दो ऐसे नंबर लिखूंगा जिनका डिफरेंस 8 आ जाए। वो मैं 10 और 2 भी ले सकता हूँ, वो मैं 18 और 8 भी ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 18 लिख देता हूँ, 18 लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 18 हो गया। और 18 और 10 का डिफरेंस 8 होता है, तो यहां मैं 10 ले सकता हूं, ये माइनस का 10 हो गया। अब एक नंबर प्लस का, एक माइनस का, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे देखिए 8 ही आएगा, और बड़े का साइन जो होता है वो लगता है आंसर में। हमें यहाँ पे प्लस का 8 चाहिए, तो 18 को यहाँ पे हमने प्लस लिखा हुआ है, तभी जाके प्लस का 8 आएगा। ऐसे सोचना होता है इसके अंदर थोड़ा सा। तो इसमें हमारे जो आंसर्स हैं वो हम लिख सकते हैं -10 एंड -18। इनसे अलग यहाँ पे कोई और आंसर भी हो सकते हैं। 8 चाहिए, यहाँ पे माइनस का 10 ले सकते हैं, यहाँ माइनस का 2 ले सकते हैं, तो भी आपका यही आंसर आएगा। अब बी पार्ट देखिए, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। पहले तो मैं जगह बना लेता हूँ, ये एक इंटीजर हुआ, ये दूसरा इंटीजर हुआ, और यहाँ चाहिए मेरे को क्या है इस बार, हुज सम, इनका सम चाहिए मेरे को, इज इक्वल टू कितना, -5 चाहिए। और एक नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तो एक नेगेटिव चाहिए, तो यहाँ मैं नेगेटिव का निशान लगा लेता हूँ। एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो पॉजिटिव में हम ऐसे प्लस लगाते नहीं है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए लगा देता हूँ कि एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, उनका सम होना चाहिए, और आंसर -5 आना चाहिए। अब लगाते हैं यहाँ पे हम ध्यान की कौन से नंबर ले सकते हैं। देखिए यहाँ प्लस और प्लस, तो यहाँ तो प्लस ही बनेगा, और आंसर चाहिए हमको नेगेटिव। तो दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका सब्ट्रैक्ट करके 5 आ जाए। सिर्फ नंबर पे ध्यान देना आप पहले, क्योंकि यहाँ तो जो आएगा वो माइनस आएगा, और यहाँ प्लस बन गया है, तो एक माइनस का नंबर होगा, एक प्लस का होगा, और सब्ट्रैक्ट करके 5 आना चाहिए। और क्योंकि माइनस का चाहिए, तो जो बड़ा वाला नंबर है ना, वो हम नेगेटिव रखेंगे। तो ऐसे नंबर हम 10 और 5 ले सकते हैं। माइनस का 10 यहाँ, और अगर यहाँ पे 5 हो, तो ये माइनस का 10 हो गया, प्लस प्लस प्लस, और ये 5 हो गया। 10 और 5 का डिफरेंस 5 होता है, और बड़ा माइनस ले लेंगे तो यहाँ -5 आ जाएगा आंसर। तो ये मेरे आंसर्स हो गए हैं। मैं -10 और +5 ले लूँगा। एक नेगेटिव इंटीजर हो गया -10, और एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया 5, और इनका सम -5 आएगा। ये मेरे आंसर्स हो गए हैं। सी पार्ट देखिए, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। अब यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, और उनका डिफरेंस -3 है। पहले मैं जगह बना लेता हूँ, ये एक इंटीजर की जगह, ये दूसरे इंटीजर की जगह, और यहाँ पे मेरे को डिफरेंस करना है, तो ये मैंने माइनस लगा लिया, और रिजल्ट में चाहिए मेरे को -3। अब ध्यान लगाते हैं यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ माइनस है, अगर मैं माइनस का यहाँ पे कोई भी नंबर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना प्लस का, तो वो माइनस हो जाएगा। लेट सपोज जैसे मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, तो ये -1 हो जाएगा। मुझे -3 चाहिए ना, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चाहिए और एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि ये -1 हो गया, और मेरे को चाहिए यहाँ पे -3, तो नेगेटिव इंटीजर भी चाहिए ना, तो मैंने यहाँ नेगेटिव तो लगाया ही नहीं, तो यहाँ मैं नेगेटिव लगा लेता हूँ एक, यहाँ पे नेगेटिव लगा लिया मैंने, यहाँ पे मैं पॉजिटिव लगा लेता हूँ। पहले ये साइन भी लगा लेते हैं, नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, उनका डिफरेंस चाहिए, -3 चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, तो ये प्लस और माइनस, ये -1 हो गया, मुझे -3 टोटल चाहिए, तो यहाँ माइनस के साथ में मैं 2 ले लेता हूँ, क्योंकि फिर ये -2 हो जाएगा। और माइनस और माइनस के जो दो नंबर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, और उनका साइन माइनस ही रहता है, तो ये -2 और -1 ये मेरे आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -2 एंड, और ये प्लस का 1 है, हमने तो जो ब्रैकेट में डाला है ना वो लिखेंगे ना हम, ये तो रिजल्ट आया है, तो -2 एंड 1 इनका डिफरेंस करेंगे तो -3 आ जाएगा।
ये क्वेश्चन 2 है। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10, 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10, 0 -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। कोई क्विज है, उसके अंदर टीम ए और टीम बी हैं। उन टीमों ने 3 सक्सेसिव राउंड्स के अंदर ये स्कोर किया है। टीम ए ने पहले राउंड में -40, फिर दूसरे में 10, फिर तीसरे में 0। टीम बी ने पहले राउंड में 10 और फिर 0 और फिर लास्ट में -40। ऐसे उन्होंने स्कोर किया है। विच टीम स्कोर्ड मोर, यहाँ क्वेश्चन पूछा है आपसे कि कौन सी टीम ने ज़्यादा स्कोर किया है। फिर एक और क्वेश्चन आगे पूछा है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। क्या हम ये कह सकते हैं कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, यानी आगे पीछे लगा के हम ऐड कर सकते हैं इंटीजर को। तो सॉल्व करते हैं पहले इसको, फिर हमें पता चलेगा। यहाँ हमसे जो पहला क्वेश्चन पूछा है ना, उसका जवाब देते हैं कि कौन सी टीम ने ज़्यादा स्कोर किया। तो टीम ए का स्कोर मैं लिख रहा हूं, टीम ए स्कोर। ये 3 राउंड में उन्होंने स्कोर किया है, तो मेरे को ये ऐड करने पड़ेंगे। पहले राउंड में -40, यहां माइनस से मतलब होता है कि नेगेटिव मार्किंग हुई है, उनके जो नंबर है वो कटे हैं, जो स्कोर है। फिर प्लस सेकेंड राउंड में 10 और फिर प्लस 0, यानी कुछ भी स्कोर नहीं किया। अब इनको मैं सम करता हूं। सम करने के लिए मैं इनको ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा। तो -40 एज इट इज रहेगा, प्लस 10 हो गया और प्लस 0 हो गया। अब यहाँ 0 का तो कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, 0 को आप किसी में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इन दो नंबरों पे देखिए, -40 और +10 पे जब आपके दो इंटीजर होते हैं, एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है, तो वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। और ये आगे पीछे लिखे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, +10 यहाँ लिखा होता, -40 यहाँ लिखा होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो इंटीजर्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो उनके बीच में जो फंक्शन है ना, वो सब्ट्रैक्शन का होता है। अब बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। बड़ा है यहाँ 40 में से 10 माइनस करेंगे तो नंबर आएगा 30। ये तो आ गया है नंबर। अब हमें साइन भी लगाना होता है। साइन यहाँ पे वो लगता है जो बड़े नंबर का साइन होता है। यहाँ पे बड़ा नंबर 40 है ना, तो 40 का साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव लगेगा, यानी -30 लगेगा। तो टीम ए ने तो स्कोर किया है -30। अब टीम बी का देख लेते हैं। टीम बी स्कोर, ऊपर क्वेश्चन में देखिए, ये टीम बी के स्कोर्स हैं जो उन्होंने सक्सेसिव राउंड में हासिल किए हैं। 10, 0, -40। तो पहले राउंड में 10 प्लस दूसरे राउंड में 0 प्लस तीसरे राउंड में -40। आप बिल्कुल पहले स्टेप में इसी तरह से लिखोगे इनको। ये जो इंटीजर लिखे हैं ना, इनको आप पहले ब्रैकेट में लिखोगे, नेक्स्ट स्टेप में फिर ब्रैकेट से बाहर निकालोगे। ये 10 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस और माइनस। अब प्लस और माइनस जब टकराते हैं ना एक साथ, जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो एक साइन बन जाता है, प्लस माइनस माइनस बन जाता है, और ये 40 हो गया। अब 0 का तो कोई इंपॉर्टेंस है नहीं यहाँ पे, तो 0 को हटा के लिख देते हैं। ये प्लस का 10 है, ये माइनस का 40 है। यही बात मैंने ऊपर भी बताई थी कि प्लस का और माइनस का आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी सेम ही केस बन गया है। ये प्लस का नंबर है, सबसे पहले अगर नंबर कोई लिखा हो तो उसमें प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक प्लस ही माना जाता है। तो प्लस का 10 और माइनस का 40, एक प्लस एक माइनस, तो यहाँ भी सब्ट्रैक्शन होगा। बड़ा नंबर 40 है, छोटा 10 है, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर आएगा 30। बड़े का साइन लगेगा आगे, तो बड़ा है 40, इसका साइन माइनस है तो यह -30। तो इसका भी स्कोर जो है -30 ही आया है। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा था कि विच टीम स्कोर्ड मोर, कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किया। हम तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का जो स्कोर है बिल्कुल सेम है, दोनों का स्कोर -30 है, तो कोई सी भी टीम ने दूसरी से ज्यादा स्कोर नहीं किया। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे कि दोनों टीमों ने इक्वल ही स्कोर किया है। तो अब यहाँ से आंसर लिखेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे इसको कि बोथ टीम्स हैव इक्वल स्कोर, दोनों टीमों का स्कोर इक्वल ही है। अब जो अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां लिखा है कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये पूछा है
यहाँ से आपको कोई ऑब्जर्वेशन मिल रही है। देखिए यहाँ जो तीनों नंबर है ना ये बिल्कुल सेम है, -40 10 0, -40 10 0, बस इनका ऑर्डर चेंज है। और जब ऑर्डर चेंज भले ही हुआ हो, इनका जब सम किया तो वो तो दोनों का सेम ही आया है। यहाँ हमसे यही पूछ रहा है बुक वाला कि क्या हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल कह सकते हैं, इंटीजर्स को हम आगे पीछे किसी भी ऑर्डर में लगाकर ऐड कर लें, फाइनल आंसर उनका सेम ही आएगा। तो ये सेकंड का जो जवाब आप लिखोगे ये लिखोगे यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। ये क्वेश्चन 3 था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। यहाँ पे ब्लैंक को फिल करना है इस तरह से ताकि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। बीच में इज इक्वल टू का निशान है, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो जाए। यहाँ फर्स्ट पार्ट में देखिए -5 और -8 ये दो इंटीजर्स हैं, इनका सम किया हुआ है। अब ये आंसर बराबर तब आएगा तब ये दोनों जितना सम इनका है उतना यहाँ भी होना चाहिए। इन दोनों इंटीजर में से एक यहाँ पे है -8 और प्लस में ये अननोन है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -5 ही होगा। जब यहाँ पे -5 होगा तो -5 का सम -8 से करेंगे तो ये इसके बराबर आएगा। ये प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, COMMUTATIV कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ प्रॉपर्टी आपसे पूछी नहीं है, लेकिन साथ साथ मैं लिखता जा रहा हूँ, इनको मैं समझाता भी जा रहा हूँ कि इंटीजर्स का सम जो है ना, आप ऑर्डर आगे पीछे कर दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर आता है। सेकंड पार्ट देखिए, -53 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू -53। -53 में क्या ऐड कर दे ताकि आंसर भी -53 आए। अब ये तो कोई केजी क्लास फर्स्ट क्लास का बच्चा भी बता देगा। यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि 0 को हम किसी के अंदर भी प्लस कर दें या किसी में भी माइनस कर दें, आंसर पे कोई फर्क नहीं आता। इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। ये 0 से रिलेटेड होती है कि 0 को हम किसी में भी ऐड कर दें, आंसर वही आता है जिसमें ऐड करते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, 17 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 0। 17 में क्या प्लस कर दें ताकि आंसर 0 आ जाए। अब 0 आने के लिए यहाँ पे 17 को हटना पड़ेगा, यानी 17 यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस का 17 आएगा। जब हम यहाँ -17 लिखेंगे तो प्लस और माइनस इनका साइन माइनस बन जाएगा, और यहाँ ये 17 है, तो 17 में से 17 माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ और फिफ्थ एक जैसे हैं बिल्कुल, ध्यान से देखना ज़रा इनको। यहाँ पे 13 प्लस -12 ये दो इंटीजर हैं और ये एक साथ इनको ऐड किया हुआ है, और प्लस में यहाँ तीसरे इंटीजर की जगह खाली छोड़ दी। इज इक्वल टू में 13 प्लस और ये दो इंटीजर्स एक साथ ऐड कर रखे हैं -12 प्लस -7। अब जिस साइड में सारे हैं उसको देखिए, इस साइड में तीनों इंटीजर हैं, 13 है, -12 है और ये -7 है। यहाँ पे कर क्या रखा है कि ये जो तीनों इंटीजर्स हैं ये यहाँ भी होने चाहिए। यहाँ 13 है, यहाँ पे -12 है, तो यहाँ बचा -7, तो -7 ये यहाँ पे होना चाहिए। अब इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव का मतलब होता है साथ। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे इसी में देखिए यहाँ पे ये तीन इंटीजर है, 13 -12 और -7। पहले में क्या कर रखा है कि 13 और -12 को एक साथ जोड़ दिया और -7 को अलग रख दिया। फिर यहाँ पे -7 और -12 को एक साथ कर दिया और 13 को अलग कर दिया। तो हम किन्हीं दो इंटीजर को एक साथ जोड़ लें आगे पीछे करके ऑर्डर में, हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी ये बोलती है। इसी तरह से ये फिफ्थ वाला भी सेम इसी तरह है। यहाँ पर ये तीन इंटीजर हैं और इधर में इनमें से ये दो लिखे हुए हैं, तो -4 यहाँ पे है, यहाँ भी है, +15 यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ -3 है, तो यहाँ पे -3 होना चाहिए। -3 होने से अब ये तीनों का तीनों, ये जो एक तरफ ये 3 है और ये 3 है, इनका सम सेम आएगा। तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन खत्म।